हेलो दोस्तों, तो ये हम लोग का ब्लड रिलेशनशिप पर चल रहा है। तो हमने तीन आपको बता चुके हैं। ठीक है, वार्तालाप पर आधारित, संकेत पर आधारित और तथ्य पर आधारित। इन तीन टाइप में आपको पाँच पाँच या छः क्वेश्चन हमने बताया हुआ है और प्ले लिस्ट वाइज करके हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो आप जा करके वहाँ पर रीजनिंग को पूरे देख सकते हैं। ठीक है, और समझने का ये हमारा समझाने का आपका हमारा एक टेक्निक है, जिससे आपका दिमाग में एक इमेज बन जाए और इस तरफ से जब प्रश्न आए तो उसको आसानी से आप कर सकें। ठीक है, अब इसमें क्या है, नेक्स्ट टाइप जो है हमारा चौथा है। ठीक है, इसके बाद एक टाइप और बचेगा। ठीक है, तो चौथा टाइप में क्या है, तस्वीर पर आधारित। जब देखेंगे किसी क्वेश्चन में ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो है तस्वीर की तरफ दिखाते हुए या तस्वीर दिखाते हुए किसी व्यक्ति ने किसी थर्ड व्यक्ति को बताता है, उसके बीच के रिलेशन को बताता है। तो इसमें हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये देखिए जो हमारा एसएससी 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं, जैसे हमने अभी आपको 3 टाइप बता चुके हैं। 3 टाइप में ऐसा कोई टाइप नहीं रहा जिस टाइप से प्रश्न नहीं आए हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टाइप से प्रश्न आए हैं तो वो 5वां टाइप है, ये चौथा है। इसके बाद मैं 5वां बताऊँगा, जो थोड़ी सी समझने में भी दिक्कत होती है और वहाँ पर ज़्यादा जो है एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, तो उसको इन सबसे अलग तरीके से मैं बताऊंगा, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं हम तस्वीर पर आधारित प्रश्न को क्या कहते हैं। ठीक है, और जो दिक्कतें इसमें आती हैं प्रश्न के लास्ट में, हम आपको बार बार सारे प्रश्न में बता रहे हैं कि प्रश्न के लास्ट में किस तरह से रिलेशन बताना है। ठीक, तो चलिए आइए इसमें क्या है देखते हैं। इसमें तस्वीर वाली बात कर दिया है। इससे पहले 3 टाइप में हमने 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताए थे, उसमें भी। ठीक है, और इसमें भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे, जिससे कि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए। ठीक, तो इसमें प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात न करते हुए। कह रहा है कि ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक औरत की ओर तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा। ठीक है, एक औरत की तस्वीर है, उसको दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कुछ कहा है। ठीक, एक औरत की ओर तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, लास्ट में लिखा है कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। ठीक है, व्यक्ति की क्या है, इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। लड़की यानी बेटी या लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट में पूछा है कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसमें देखिए, चलिए फैमिली चार्ट बनाते हैं। क्या कह रहा है कि एक औरत की तस्वीर को दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, वह मेरे इकलौते पुत्र, यानी व्यक्ति के इकलौते पुत्र, यानी व्यक्ति से एक जनरेशन नीचे है, यानी व्यक्ति से उसका पुत्र छोटा है। ठीक है, तो उसका पुत्र छोटा होने का मतलब नीचे होगा। तो मान लीजिए ये व्यक्ति हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ठीक, व्यक्ति हो गया। ठीक, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे इकलौते पुत्र, यानी इसका पुत्र इससे नीचे आएगा। तो ये मान लीजिए इसका पुत्र हो गया। ठीक है, पुत्र हो गया, इसका ये पुत्र हो गया। इकलौते पुत्र की सास की, तो इसके पुत्र की सास यानी इससे एक जनरेशन आगे है। इस व्यक्ति के पुत्र जो है इसके सास इससे एक जनरेशन आगे है, मतलब सास तो बड़ी है ना इस व्यक्ति से। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ इधर बना लीजिए या इधर बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ऊपर होगी। तो मान लीजिए ये बना लीजिए सास। ठीक, ये सास हो गई। ठीक, इस व्यक्ति का ये पुत्र है, इसका ये सास है। ठीक है, तो सास की इकलौती लड़की है, सास की इकलौती लड़की, इसकी लड़की तो इससे एक जनरेशन नीचे है, उसकी लड़की है तो उससे नीचे ही आएगी, उससे ऊपर तो जाएगी नहीं। तो इसकी लड़की यानी नीचे, ये इसकी लड़की हो गई। ठीक है, तो आपका फैमिली ग्राफ पूर्ण रूप से ये बन गया है। अगर देखेंगे तो ये बन गया है। अब ये पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी व्यक्ति की वो औरत क्या लगेगी। ठीक है,
व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी व्यक्ति की वो औरत क्या लगेगी, तो व्यक्ति कौन है, ये है, ठीक है, औरत ये है, यही है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। इस व्यक्ति का ये पुत्र है, ठीक है, इसका ये पुत्र है और ये सास है, ठीक है, ये सास है तो इसकी ये लड़की है, ठीक। तो जब ये इसका सास हुई तो इसकी लड़की ये है तो इसका क्या लगेगी, पत्नी, ठीक, सिंपल सी बात है। ये आपकी इनकी क्या है, पत्नी हुई, ठीक है, ये पत्नी हुई तभी तो ये सास हुई। इसकी इस व्यक्ति की सास है, मतलब इसकी लड़की इसकी पत्नी है। तो अब पूछ रहा है कि व्यक्ति से उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध, ये और व्यक्ति और ये औरत, इन दोनों के बीच का क्या संबंध है। तो व्यक्ति से पूछ रहा है ना, तो व्यक्ति से पूछ रहा है तो ये पुत्र वधू होगी, पुत्र वधू। व्यक्ति से है तो व्यक्ति की औरत क्या लगेगी, तो ये औरत पुत्र वधू लगेगी, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में पुत्र वधू भी दिया रहेगा, ठीक है, और क्या दिया रहेगा, पुत्र वधू या पुत्री, इस तरह से कंफ्यूज करके रखेगा आपको, ठीक है, पुत्र वधू या पुत्री दिया रहेगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पुत्र वधू होगा, वधू होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आप समझ गए, ठीक है। कुछ इसमें ऐसे रहते हैं जो हिडन रहते हैं, छुपे रहते हैं, उसको आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, उससे आपको रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद आप उसके रिलेशन को बता पाएंगे, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, इसको समझ लीजिए, ठीक। और ये इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो ये जो हमने आपको बताया है, ये आपका जब प्रश्न आपसे इस तरह के किसी भी एग्जाम में मिलेगा तो ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम जो है विजुअलाइज हो जाएगा, दिमाग में आपका वहाँ पर याद आएगा, और जिससे कि आप आसानी से ये सारी चीज़ों को एक सेट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको ये एग्जाम में मिलेगा नहीं, ये तो मैंने बनाया है खुद, तो आप XYZ या वो नाम लिख करके ही, व्यक्ति, सास, ऐसे नाम लिख करके आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारा प्रश्न रहा, ये SSC 2016 में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। और इसी तरह से अब धीरे धीरे UPSC के CSET के भी पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहे हैं। आप पिछली 2023 के CSET के एग्जाम देख लीजिए, CSET में जो जिस तरह का प्रश्न आया, काफ़ी कठिन प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है। थैंक्स।